Hi, so today we are doing Unit 9 of CFN1, and the name of the unit is Let us make food safe to eat. So in this unit we are going to understand कि हमें वो खाना खाना है जो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ हो और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी है जिससे कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमें हार्म ना पहुँचाए. सो इन दिस यूनिट वी विल फोकस ऑन सम जनरल रूल्स. कुछ पर्सनल और फूड हाइजीन्स के रूल्स को हम समझेंगे जिससे बीमारियां ना फैले और ये इंश्योर रहे कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ है. फूड सेफ्टी एंड हाइजीन. फूड सेफ्टी इंश्योर करता है कि जो भी फूड है वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. फूड हाइजीन के अंदर आ जाती हैं वो सारी कंडीशंस और मेजर्स जो बहुत ज़रूरी है लेना जिससे कि फ़ूड की सेफ्टी और सूटेबिलिटी बनी रहे फूड चेन की सभी स्टेजेस पे. क्योंकि फूड जो है वो एक मीडियम बन जाता है बीमारियों को फैलाने का. ये एक मीडियम है क्योंकि फ़ूड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ अडल्टरेशन है, कुछ मिलावट है, कुछ गंदगी है तो वो एकदम से बीमारियों का कारण बन जाता है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हाइजीन मेंटेन करके रखें. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फूड रूल्स. फूड एंड पर्सनल हाइजीन रूल्स को समझते हैं. तो कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए कंटैमिनेशन की मिलावट ना हो, पोल्यूशन ना हो. सबसे पहले तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, क्या क्या ध्यान रखनी है चीज़ों की, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. फर्स्ट इज़ हैंड एंड नेल केयर. जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हो तो सोप से करो. खाना खाने से पहले यू शुड वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर. अपने नेल्स को शॉर्ट रखो और क्लीन रखो. देन वाउंड्स एंड इन्फेक्शन. अगर कोई कट है, कोई वाउंड है तो डोंट टच इट विथ फिंगर्स. ओके, कवर योर वाउंड या कट्स को आप कवर करो विद ड्रेसिंग. डू नॉट हैंडल फूड इफ़ यू हैव सेप्टिक कट्स. अब जहाँ पे आपको सेप्टिक कट है आप इंश्योर करो कि वहाँ पे फूड टच ना हो. ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि आपको उससे. देन पर्सनल हैबिट. सो जब आप खाना खा रहे हो सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट टचिंग योर हेयर, नोज़ या कोई और बॉडी का पार्ट आप टच नहीं कर रहे हो. एंड अवॉइड करो स्नीजिंग एंड कफिंग. देन टेस्टिंग. जब आप टेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ तो डोंट लिक योर फिंगर्स इन बिटवीन. उस टाइम पे अपनी फिंगर्स को लिक मत करो. एंड आफ्टर ईटिंग, आफ्टर टेस्टिंग मेक श्योर कि आप जो भी आपने यूटेंसिल यूज़ किया उसको वॉश करो. क्लेanलीनेस. जहाँ पे आप खाना खा रहे हो, जहाँ पे आपके यूटेंसिल्स हैं, डिशेस हैं, उस जगह को क्लीन रखो. कीप द होल प्लेस क्लीन इंक्लूडिंग यूटेंसिल्स एंड डिशेस. पेस्ट कंट्रोल. अब आप जो भी खाना बनाया है आपने, ठीक है, या फिर सब्जियां काटी हैं, कट करा है, खाना कट किया है, फूड कट किया है, उसको कवर करके रखो. एंड वेस्ट बिन्स को ढक करके रखो. अगर कोई डस्टबिन है, वेस्ट बिन है, उसको ढक के रखो ताकि उसके ऊपर फ्लाइज ना आए. सर्विंग. जब आप सर्व कर रहे हो डू नॉट टच द फूड सरफेस विद योर हैंड्स. सो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो लेने बहुत ज़रूरी हैं. देन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज़. क्या क्या हम करें जिससे कि बीमारियां ना फैलें. डिजीज़ जैसे कि एंट्रिटिस, टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलेरा, ये किस वजह से फैलती हैं? ये खाने, पानी, कुकिंग, यूटेंसिल्स, इन सारी चीज़ों से फैलती हैं ये बीमारियां. तो बीमारियों को जो बीमारियां खाने के थ्रू फैलती हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं. डिजीज़ कभी कभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हो जाती है जो फूड के अंदर होते हैं, मिलावटी खाने के अंदर होते हैं, कभी कभी दूध के अंदर या बाकी फूड आइटम के अंदर होते हैं. सो बॉल्यूटिज्म जो है ये एक डेडली डिजीज़ है जो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है जो किसके अंदर होते हैं, इन नॉन एसिड कैंड फूड. मिल्क जो है वो भी एक मीडियम है, बहुत मतलब हम कह सकते हैं एक्सीलेंट मीडियम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए. और मिल्क के थ्रू भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जैसे टाइफाइड, कॉलेरा. तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो तो उससे पहले उसको बॉईल करो क्योंकि बॉईल करने से वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए थॉरली जिससे कि उस पर अगर कोई भी पैरासाइट्स प्रेजेंट है, कोई वर्म प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सॉइल पॉसिबली यूजिंग अ पोटेशियम मैग्नेट और ऑर्डिनरी सॉल्ट सोल्यूशन. तो फ्रूट्स में भी क्या होता है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने से पहले, वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से पहले उसे अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है. देन बीमारियां पानी से भी बहुत फैलती हैं. तो जो बीमारियां पानी से फैलती हैं उसको कैसे प्रिवेंट करें. अगर आपका वाटर सप्लाई जो है वो अनप्रोटेक्टेड सोर्स से है तो पानी को यूज़ करने से पहले, ड्रिंक करने से पहले आपको उसको बॉईल करना होगा.
और या फिर फ़िल्टर करना होगा। देन प्रिवेंटिंग डिजीज़ स्प्रेड ऑफ डिजीज़ थ्रू यूटेंसिल्स, बर्तनों से, यूटेंसिल्स से भी डिजीज़ेस फैलती हैं, जो ऐसे बीमारियों जो होती हैं कभी कभी बर्तनों से फैलती हैं, तो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं जब बीमार लोग जो होते हैं वो मतलब बीमार लोगों के ही यूटेंसिल्स में कोई और खाना खा लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि अच्छे से क्लीन करने हैं यूटेंसिल्स को। यूटेंसिल्स क्लीन करने के बाद अच्छे से सन ड्राइड भी करनी चाहिए, सुखाने भी चाहिए। देन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज़ थ्रू फूड हैंडलिंग, सिर्फ उसी जगह खाना खाना चाहिए हमें जहाँ साफ़ सफाई हो। हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें मिनिमम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, हैंडलिंग हो, ठीक है, और उसे प्रिपेयर किया जाए और सर्व किया जाए डिस्पोजेबल डिशेस में। और हमें साइड जो वे साइड ईटरीज होती हैं उन पे खाना अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट, जिसमें हमने समझा कि सबसे पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें, ठीक है, हाथ साफ़ करने चाहिए, पर्सनल हैबिट्स, क्लेanलीनेस, पेस्ट कंट्रोल, सर्विंग, टेस्टिंग, नेल केयर, ये सब ध्यान रखना है। फिर कैसे बीमारियाँ क्या क्या फैलती हैं और उनमें कैसे प्रिवेंट करना है, जो बीमारियाँ फूड से फैलती हैं, वाटर से फैलती हैं, यूटेंसिल से फैलती हैं, हैंडलिंग से फैलती हैं, इनका कैसे ध्यान रखना है। सो दिस इज़ all about this unit. I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.